हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम आज ट्वेल्थ क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो पूरा पीपीटीज हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के हैं, जिससे क्या होगा कि आपके हर एक टॉपिक का एक रिकैप हो जाएगा। दूसरा चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, दादागिरी होती है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपकी पकड़ है तो पासिंग मार्क्स जो होते हैं कम समय में कैसे प्राप्त करें, इसको समझाना। और सबसे पहली बात है, क्वेश्चन ईजी हो या टफ हो, लेकिन जो क्वेश्चन बनने लगते हैं उसमें आपकी इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और इंटरेस्ट क्रिएट होना मतलब समझिए कि आप धीरे धीरे उसको सीखना शुरू कर देते हैं। और ये जो सीखना है ना, उसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। आई होप कि हम जो इस 30 क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा और कम से कम समय में आप पूरे ट्वेल्थ क्लास का हर एक टॉपिक को हम लोग कर चुके होंगे। लेट्स सी, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फंक्शन का है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, देख रहे हैं, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमें एफ थ्री का वैल्यू निकालना है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो दिया हुआ हमारे पास है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर हमें एक्स की कुछ भी वैल्यू डालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब जो चेंज होगी वही हमारा ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर दिया, क्या डालना है, थ्री। एफ की जगह हम लोग एक्स की जगह पर हमने थ्री पुट किया, तो राइट साइड में थ्री का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक, थ्री स्क्वायर क्या होता है, नाइन, प्लस वन दैट इज, को 10 बोलते हैं। ये जो 10 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वन का वैल्यू निकालना है। अब बताइए वन कहाँ होता है, साइन पाई बाय टू को होता है। साइन पाई बाय टू इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स वन की जगह पर लिखेंगे साइन पाई बाय टू, ठीक है। और ये जो होता है साइन पाई बाय टू, अब एक चीज ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स होती है, लेकिन कंडीशन क्या होता है, एक्स का वैल्यू माइनस वन से लेकर के, एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू के बीच में होनी चाहिए। क्या ये पाई बाय टू इंक्लूड है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय टू, और इसी को हमें, यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए फंक्शन इज वन वन, ये फंक्शन वन वन कब होती है। वन वन होने के लिए क्या होता है कि ये एक सेट होता है और एक सेट होता है। मान लीजिए इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लो ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें मान लीजिए ए बी सी और भी एलिमेंट हो सकते हैं। इसमें वन टू थ्री फोर कुछ भी है। एक सिंगल सिंगल अगर पिक्चर बनता है, अगर इनको क्या कहते हैं, तो हम लोग डोमेन या प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। हर एक प्री इमेज का अगर सिंगल इमेज यहां मिल जाए, उसको हम लोग वन वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन वन। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, डिफरेंट इनपुट्स, ये इनपुट्स है, गिव्स सेम आउटपुट। ऐसा नहीं, एक का अगर सेम आउटपुट हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। सेम इनपुट्स गिव डिफरेंट आउटपुट्स, ठीक है। सेम इनपुट, ये फंक्शन ही नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं डिफरेंट इनपुट्स गिव डिफरेंट आउटपुट्स। दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये हो गया आपका फंक्शन वन वन तभी होता है जब डिफरेंट इनपुट्स पर ये डिफरेंट आउटपुट देगा, तो उसको हम लोग वन वन ही बोलेंगे। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रेंज ऑफ cos x, हमें cos x का रेंज निकालना है। यहाँ पर क्या होता है, जो फंक्शन हमारे पास है cos x, इसके दो चीजें होती है। थोड़ा डिटेल बताऊं ताकि आपको अदर क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाए। cos x में क्या होता है, डोमेन डोमेन होती है। डोमेन का मतलब होता है ये x क्या हो सकता है, ठीक है, x की क्या वैल्यू हो सकती है। ये होता है आपका डोमेन, होता है r, रियल नंबर। x की कोई वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी कोई वैल्यू आप रखें, ये आ जाएगी। लेकिन इसका जब ग्राफ देखेंगे तो cos x का जो वैल्यू होता है, जो फंक्शन वैल्यू होता है, वो माइनस वन से लेकर के वन होता है, लेकिन ये क्लोज होता है, ये इसका रेंज होती है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन होगा। देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जीरो से वन तक है,
ये ऑप्शन -1 से 1 तक है, लेकिन इसमें ब्रैकेट क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ये जो है, ये ऑप्शन आपको लगेगा हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है? लेकिन इन दोनों ऑप्शन में एक अंतर है, ये क्लोज्ड में है, ये ओपन ब्रैकेट है और हमारा जो रेंज होता है, वो क्लोज्ड ब्रैकेट में होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है, इसका ऑर्डर मांग रहा है। ऑर्डर का जो डेफिनेशन आप जानते हैं वो क्या होता है? ऑर्डर m इंटू n होता है, ठीक है? और m क्या होती है? m को हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं और n को कॉलम्स बोलते हैं। COLUMNS कॉलम्स, ठीक है? अब ध्यान रखना है कि इसमें रोज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, दैट इज R1, ये है R2, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है? तो हमारे पास ये 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, दैट इज हमारा जो इसका ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 3 दैट इज बी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें और ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। क्या? इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटरमिनेंट्स होगा वो क्या होगा? मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं होगा, डिटरमिनेंट्स को जब हम मोड ले लेंगे वो डिटरमिनेंट पे मैट्रिक्स रहती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब वेक्टर हो नहीं सकता है, जीरो पता नहीं, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट पर डिपेंड करता है, इंटीजर डिपेंड करता है, वो जीरो होगा, कुछ और होगा। इसका मतलब ये स्केलर नंबर हो जाएगा, दैट इज कुछ ना कुछ इसके वैल्यू जाएंगे, ठीक है? ए नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग कि आपके पास, हाँ, इसमें कह रहा है कि मोड ए का वैल्यू दिया हुआ है, मोड बी दिया हुआ है। मोड ए बी जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, ए बी का मोड जो होती है, वो होता है मोड बी और मोड ए का वैल्यू, दैट इज मोड बी कितना है? 4, 4 इंटू दैट इज 12, द 12 इज योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर डॉट होनी चाहिए, क्रॉस कोई काम नहीं है। ये मोड ए इंटू आई होती है, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मोड ए आई होता है, ठीक है? या ए डॉट एडजॉइंट ए जो होता है, ये होता है मोड ए डिटरमिनेंट ए आई होता है, दैट इज ये ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है? इसके बाद क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको पता है, इसको बी अपॉन डी एक्स, इस साइन एक्स मांग रहा है, ठीक है? आइए बेसिक फॉर्मूला है, इसका आंसर होता है कॉस ऑफ एक्स, ठीक है? अब कॉस एक्स जहां दिख रहा है तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन आपके पास डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू, दैट इज ये डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, और इसमें पावर रूल आप जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन का, एन जो होता है पावर रूल करता है। इसमें क्या होता है, एन साइड होती है, दैट इज एन एक्स पावर एन माइनस वन, और ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब जब निकालना हमको, ये होगा 3 साइड होंगे, दैट इज 3, और यहाँ पर एक्स पावर 3 माइनस वन, दैट इज 3 एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आप सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। और ये जो क्वेश्चंस है आपके पास, fx इक्वल टू मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, यहाँ पर क्या होता है कि 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है 0, तो जब हम x को 0 करेंगे, यानी इसके मोड के अंदर जो फंक्शन होगा उसको जब 0 करेंगे, उस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी पॉइंट पर ये डिफरेंस होता है, दैट इज योर आंसर। रीजन समझ में आ गई? जब फंक्शन जो है, मोड के अंदर जो भी फंक्शन है, मान लो gx है आपके पास, ये gx को 0 करके जो वैल्यू जाएगा, चाहे वो 0 आवे, 1 आवे, 2 आवे, कुछ भी आए, उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नेक्स्ट पॉइंट पर ये डिफरेंस होगा, ठीक है? इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, d अपॉन dx की पावर x। अब ध्यान से देखिएगा, इसको डिटेल में समझाता है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पर आते हैं। d अपॉन dx की पावर x सेम ही होता है, लेकिन इसका जो बेसिक जड़ है वो होता है यहाँ पर, मान लीजिए a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये a पावर x है, और साथ ही साथ log इस टाइप लिखते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसे हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा e पावर x
लॉग ई और ई। आप जानते हैं कि ये दोनों सेम हो जाए, ई और ई दोनों बेस और ये दोनों सेम हो जाए, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए इसका आंसर जो है, मान लो अगर मान लो लॉग ई रहेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ई पावर एक्स का सेम ही आंसर होता है, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। यहाँ पर कह रहा है कि स्लोप जो होती है उसको हम लोग dy अपॉन dx बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि x जगह पर 2 डाल देते हैं और यहाँ b नंबर ऑप्शन 4 नंबर मार के चल देते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम करना है, इसको आपको करना है। डिफरेंशिएट जब करेंगे, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हो गया dy अपॉन dx, और पावर रूल से क्या होगा, ये 2x हो जाएगी। अब कह रहा है स्लोप का वैल्यू dy अपॉन dx होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2। नहीं, राइट साइड में x जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज हमारा ये 4 हो गया। तो वैसे भी 4 होता है, बट ऐसे भी 4 है, बट नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स जो है उसकी जो रेंज होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन जो होता है यही होता है, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगी, ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होती है, इंक्रीजिंग होने के क्या कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को हमें टिक करना है। कोई फंक्शन सपोज y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और dy अपॉन dx जब करेंगे आप, ये होता है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स किसी खास इंटरवल में अगर ग्रेटर देन 0 हो, फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं। ये ए नंबर ऑप्शन लिख रहा है, और ए नंबर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बी में आपका डिक्रीजिंग होगा, सी में ये वो कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि उस पॉइंट पे ये सपोज कि ये जा रही है, एक जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन होता है, एफ डैश एक्स 0 तब होता है जब जो वो होती है ना कर्व, उसको एकदम पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस का। ये डिक्रीजिंग के लिए है, आपका एक सही ऑप्शन ए नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ एक्स डीएक्स, और इसमें क्या होता है, एक रूल होता है आपके पास एक्स पावर एन डीएक्स। इसको पावर रूल बोलते हैं इंटीग्रल का। ये होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये हो गया आपका प्लस सी, ओके। अब यहाँ पर जो है सिर्फ एक्स है, एक्स पर पावर 1 है, यहाँ इंटीग्रेशन जब एक्स डी एक्स करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, बट यहाँ सी होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देख रहे हैं कि 1 का यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 को जो लिखा जाता है वो x पावर 0, किसी भी नंबर पावर 0 कर देंगे तो 1 होती है। तो यहाँ पर क्या करें, जब इंटीग्रेशन 1 dx लिखा हुआ है या सिर्फ dx लिखा रहेगा, ये कई जगह यूज होता है, x पावर 0 dx लिख सकते हैं, और ये जो इंटीग्रेट होगा x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, इसको हम लोग x प्लस सी बोलते हैं। दैट इज योर आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए है आपका, ठीक है। जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, 3 नंबर में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है cos x का, क्या है, cos x का इंटीग्रेशन है, और आपको पता है कि d अपॉन डी एक्स जो sin x होता है, क्या होता है, cos x होता है, और इंटीग्रेशन का रूल होता है, अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये फंक्शन होती है, दैट इज sin x प्लस सी होता है। और ये ऑप्शन नंबर है साइन एक्स, यहाँ सी होना चाहिए, और इसको आप ए नंबर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ई पावर एक्स डी एक्स, इसका भी सेम ही होती है, पावर एक्स का इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशियल होता है वैसे सेम होता है, बट यहाँ सी होती है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका
आप ले सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर। ऑर्डर किसका? तो ये ऑर्डर ऑफ dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx जो होती है, ये d पर पावर जो होता है, तो देखिए d पावर m y अपॉन p बाय m। तो m जो होता है ऑर्डर होता है, और इस पर पावर जो n होती है, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, और बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो m होता है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव, तो रखेगा ही रखेगा, इसका मतलब ये गलत है। और उसके बाद कह रहा है एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, ठीक है, रहना चाहिए। ओनली कांस्टेंट ये भी नहीं चलेगा, और नो ओनली मैट्रिसेस ये नहीं चलेगा। इसका मतलब बी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि ये दिया हुआ है, मोड ए दिया है, मोड बी दिया है, वेक्टर क्वेश्चन है, एंगल 0 दिया है, तो हमें ए डॉट बी निकालना है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है, वो होता है आपका ए का मोड, बी का मोड, कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री दिया है, इसका मतलब कॉस 0 जो होती है वो 1 होती है, आप जानते होंगे। इसके बाद ये सब सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ए डॉट बी जो निकालना है हमको, वो हो जाएगा मोड ए दैट इज 2 इंटू ए बी 2 ये 1, दैट इज इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। दैट इज योर राइट आंसर नंबर ए। ओके। इसके बाद है क्वेश्चन आपका कि द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स, क्या देता है। अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, मान लो ए दिया है और बी दिया है, इसका क्रॉस क्या देगा। एक हमेशा हमेशा वेक्टर ही को देता है, क्रॉस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देती है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये बी नंबर ऑप्शन होगा, बाकी को आप लिखना ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, P दिया है x1 y1 और z1, और Q दिया हुआ है x2 y2 और z2। इसका डिस्टेंस होता है, मान लो पी क्यू वेक्टर, इसका डिस्टेंस जब निकालना होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट 0 0 क्या है, इसका मतलब x1 y1 z1 0 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 2 2 है, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस की बात अगर मैं करूँ, ये मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, PQ जो होगा यहाँ पर, ये जो PQ होगा हमारा, ये जो वेक्टर, इसका डिस्टेंस जो होगा रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 9, इसकी वैल्यू 3 यूनिट होगी, 3 यूनिट। तो ये जो होगा, इस ऑप्शन नंबर सी आपका सही कर रहा है। ठीक है। इसके बाद है आपके पास डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है P x1 y1 और z1, और Q दिया हुआ है x2 y2 और z2। नॉर्मली क्या होता है कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें, ये जो होती है x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, ये आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, इनके बीच में डायरेक्शन रेशियो निकालना है। इसका है 1 2 3 और क्या है 4 6 9। तो नॉर्मली क्या होगा, इसका dr जो होगा डायरेक्शन रेशियो, वो होगा आपका 4 माइनस 1 कोमा 6 माइनस 2 कोमा 9 माइनस 3 कोमा, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया क्या होगा ये 6। दैट इज योर राइट डायरेक्शन रेशियो, जो 3 4 6 ए नंबर ऑप्शन है। यू कैन टिक एंड गो अहेड। अब ये कह रहे हैं कि प्लेन क्या होता है, 2D होता है, 3D होता है, नॉर्मल 3D होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज आ जाए, समझो ये प्लेन है। ठीक है। या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिख जाए, वो प्लेन है। ठीक है। ये जो होती है 2D 3D, ये 3D होगा। ठीक है। ओके।
इसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट, सर्टेन इवेंट, बिल्कुल श्योर, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है और इम्पॉसिबल की होती है 0, ठीक है? तो श्योर की 1 हो गई। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन में आप जानते हैं क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। ये टोटल 2 ही होता है। एक ही कॉइन को यहाँ पर ध्यान देना है, 1 कॉइन है कि 2 कॉइन है, ठीक है? एक कॉइन है टॉस कर गया। अब नीचे तो आपका टोटल होता है 32, ऊपर कह रहा है कि हेड तो एक ही होगा, ऊपर 1। जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी, क्या कहता है? हेड, पी हेड होने की प्रोबेबिलिटी ये 1/2 आंसर होगी। दैट इज योर बी नंबर ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक है? इसके बाद ये स्लाइड खत्म हो गई है। दैट इज योर 30 क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड और आई होप आपको ऐसे ही बहुत सारे हेल्प चाहिए जो आप कमिंग वीडियो में आप देखेंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा वीडियोज़ आप